अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के डिफिनीशन के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन डिफिनीशन से पहले आपको ईसीएफ और आईसीएफ को समझना ज़रूरी है। आपके जहन में ईसीएफ और आईसीएफ का कंसेप्ट कम से कम होना चाहिए कि ईसीएफ और आईसीएफ क्या चीज़ है। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल और एनिमल सेल का आउटर लेयर हमारे पास होता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसका हुआ सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल का इनसाइड रीजन है, इनसाइड रीजन है ये इनसाइड, और ये सेल का आउटसाइड रीजन है। अब एक फ्लूइड ऐसा होता है जो कि आउटसाइड में मौजूद होता है, यानी कुछ फ्लूइड यहां पर मौजूद होते हैं फ्लूइड्स, और कुछ फ्लूइड्स यानी साइटोसोल साइटोप्लाज्म हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड मौजूद होते हैं, सेल के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ फ्लूइड यहां पर मौजूद होते हैं फ्लूइड। तो वो फ्लूइड जो सेल से बाहर मौजूद हो उसको हम कहेंगे ईसीएफ, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो फ्लूइड जो कि सेल के इनसाइड मौजूद होता है इसको हम कहेंगे आईसीएफ, यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? ईसीएफ को सेपरेट करता है। किस चीज से? आईसीएफ से। तो मैं कह सकता हूं कि सेल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट ईसीएफ फ्रॉम आईसीएफ। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास वो मेम्ब्रेन होता है जो कि आईसीएफ और ईसीएफ दोनों को सेपरेट करता है, यानी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड को ही सेपरेट करता है। अभी तो इसका हुआ डिफिनीशन। अगर हम इसकी लोकेशन देखें कि लेट्स सपोज मेरे पास एक एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, बैक्टीरिया का सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, फंजाई सेल है, उसमें सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे मौजूद होगा? तो अगर हम एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन इज लोकेटेड एज आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल। लेकिन जब हम प्लांट सेल की जिक्र करेंगे तो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास क्या होता है? सेल वॉल होता है। उसी सेल वॉल के इनर साइड पे लेट्स सपोज मेरे पास प्लांट सेल है, प्लांट सेल ये प्लांट सेल का आउटर लेयर है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। इसी सेल वॉल से के इनर साइड पे एक दूसरा मेम्ब्रेन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी हमारे पास प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के इनर साइड पे मौजूद होता है। तो ये तो इसकी हुई लोकेशन। इसको हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं कह सकते, इसको हम और नेम्स भी दे सकते हैं। जैसे इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसको हम प्लाज्मा लिमा और प्लाज्मा थिका भी कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के नेम्स है, और भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे चंद को मेंशन किया आप लोगों की आसानी के लिए। तो इसको हम अदर नेम्स भी दे सकते हैं, ये नेम्स भी हम इसको दे सकते हैं। हम इसको सेल मेम्ब्रेन सिर्फ नहीं कह सकते। माय डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ टाइम में आए, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 1925 में दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, गोर्टर एंड ग्रेंडल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रपोज किया लेयर्स ऑफ लिपिड ओनली, यानी हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है ये दो लेयर से बना होगा। एक लेयर ये लिपिड का, दूसरा लिपिड का ये लेयर, यानी लिपिड बाय लेयर। अब आपके बुक में तो सिर्फ शॉर्ट लिखा है, हम इंशाल्लाह एक एक को एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन सा मॉडल था जो कि इंतहाई एक्सेप्टेबल मॉडल था, वो कौन से मॉडल थे जिनमें ड्रॉबैक्स थे जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो हम इंशाल्लाह डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ इसको एक टच देना चाहता हूँ।
माय डियर स्टूडेंट्स, फिर 1935 में दो साइंटिस्ट और आए जिन्होंने कहा, जिनके नाम यहाँ पे है डेनियली एंड डेवसन। इन्होंने क्या किया, लिपिड बाइलेयर इज कवर्ड विद प्रोटीन एंड प्रोटीन पोर। यानी इन्होंने तो बिल्कुल इसके बात को एक्सेप्ट किया कि वाकई आपने जो एक्सप्लेनेशन दी थी कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास टू लिपिड से बना होगा, एक लेयर ही और दूसरा लेयर है, लेकिन इन्होंने प्रोटीन की कोई जिक्र नहीं की थी, जबकि इन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास ये प्रोटीन से भी बना होता है। ये हमारे पास प्रोटीन है कवर्ड विद प्रोटीन, ये प्रोटीन से कवर्ड होता है। अब 1959 में एक अनदर साइंटिस्ट नाउन एज द रॉबर्टसन आता है। इन्होंने प्रपोज किया किस चीज को, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को या यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट को प्रपोज किया। इनके मुताबिक कि हमारे पास जिस तरह सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसी सेल के इनर साइड पे जितने ऑर्गेनेलीज हमारे पास मौजूद है, बाउंडेड ऑर्गेनेली है, बाउंडेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, वो ऑर्गेनेली जिससे मेम्ब्रेन सराउंड हुआ है, चाहे वो एक मेम्ब्रेन उससे सराउंड हुआ है या दो मेम्ब्रेन, या यानी डबल मेम्ब्रेन हो या सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हो, तो उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी तरह सेल मेम्ब्रेन की तरह होगा। तो इसको इन्होंने नाम दिया यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो है हमारे पास 1972 में टू साइंटिस्ट नाउन एज द सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन किया। इसी मॉडल में इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है हमारे पास। तो हम इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके फास्फोलिपिड को, कोलेस्ट्रॉल को, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक परमिएज प्रोटीन, टनल प्रोटीन, इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, हम एक एक को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको इसके कंपोजिशन के बारे में बताऊं कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास किस चीज से बना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ये हमारे पास लिपिड है, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल है, इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, और ये हमारे पास ग्लाइकोलिपिड भी है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है, यानी कार्बोहाइड्रेट भी इसमें है। अब अगर हम इसे प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज को देखें कि प्रोटीन मौजूद होगा तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी, लिपिड्स मौजूद होगा तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी, तो लिपिड्स आर प्रेजेंट फ्रॉम 60 to 80%। सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है उसकी परसेंटेज हमारे पास 60 से लेकर 80% है। बिल्कुल इसी तरह लिपिड्स का परसेंटेज हमारे पास क्या है, 20 से 40%। और कार्बोहाइड्रेट इंतहाई ट्रेस अमाउंट में मौजूद होता है, कम मिकदार में मौजूद होता है, तो इसकी परसेंटेज हमारे पास क्या है, फ्रॉम 2 to 10%। अब ये तो एनिमल सेल का कंपोजिशन है। अगर हम फिर एनिमल सेल को मजीद सिंप्लीफाई करें, मतलब कि हम ह्यूमन सेल की एग्जांपल ले लें सेल मेम्ब्रेन की, तो हमारे पास ह्यूमन सेल का सेल मेम्ब्रेन बना होता है राउंड अबाउट 55%। ये बना होता है किस चीज से, 55% बना होता है प्रोटीन से। ह्यूमन सेल का मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। अबाउट 40% ये बना होता है किस चीज से, लिपिड से बना होता है, और 5% ये हमारे पास बना होता है किस चीज से, कार्बोहाइड्रेट से। ये एनिमल सेल का कंपोजिशन और उसका परसेंटेज है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करें। इसके अदर स्ट्रक्चर जो है ना, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स जो है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लें। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया। तो इसके अलावा जो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल प्रेजेंट किए, तो उनमें से एक मॉडल हमारे पास है सैंडविच मॉडल। और ये सैंडविच मॉडल टू साइंटिस्ट यानी डेवसन और डेनियली ने प्रपोज किए थे। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन
टू लेयर्स ऑफ लिपिड से बना होता है, एक लेयर ये और एक लेयर ये, यानी लिपिड बाय लेयर, लिपिड बाय लेयर, बाय लेयर। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन टू लिपिड्स ऑफ लेयर से बना होगा, और इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि ये हमारे पास जो इनर साइड पे ये जो लिपिड है ये कवर होगा किस चीज से, प्रोटीन से। ये जो मैंने रेड मार्कर से ड्रा किया ये हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन लेयर। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि लिपिड्स आर कवर्ड बाय प्रोटीन। इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि इस प्रोटीन लेयर के हमारे पास थिकनेस है राउंड अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम। इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि 20 इसका है तो 20 इसका भी होगा, और इसका 35 एंगस्ट्रॉम है। तो टोटल इन्होंने एक्सप्लेन किया कि टोटल 20 + 20 + 35 इज इक्वल टू 70 एंगस्ट्रॉम हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का टोटल थिकनेस है। अब इसमें कुछ लिमिटेशन थी, इन्होंने सिर्फ इस प्रोटीन को डिस्कस किया जो कि आउटसाइड मौजूद है, लेकिन हमारे पास चूंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये स्ट्रक्चर है, इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटीन है जो कि इनसाइड मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। इन्होंने इसी सेल मेम्ब्रेन में ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इनसाइड प्रोटीन में मौजूद है, मतलब कि इन्होंने इंट्रिंसिक प्रोटीन की कोई जिक्र नहीं की। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की तो इसने जिक्र की, लेकिन इंट्रिंसिक प्रोटीन को इन्होंने डिस्कस नहीं किया, तो ये इसका ड्रॉबैक्स था जिनकी वजह से इसका मॉडल भी फेल हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर एक दूसरा मॉडल नॉन एज द यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कुछ साइंटिस्ट ये प्रेजेंट करते हैं। इन्होंने एक्सप्लेन किया इसमें कि जिस तरह से मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, टू लेयर्स, एक लेयर ये और इसमें प्रोटीन होंगे वगैरह वगैरह, तो जितने भी हमारे पास सेल में ऑर्गेनेली है, लेट सपोज मेरे पास एक सेल है, सेल, तो इसी सेल में गोल्जी बॉडी भी मौजूद होगा, इसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होगा वगैरह वगैरह। यानी जितने भी ऑर्गेनेली हमारे पास साइटोप्लाज्म में मौजूद है, सेल में मौजूद है, और उससे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हुआ है, जो मेम्ब्रेन उससे सराउंड हुआ है, उसी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होगा जिस तरह सेल मेम्ब्रेन का है। यानी सेल मेम्ब्रेन और तमाम बाउंडेड ऑर्गेनेली जो हमारे पास है उसका स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम ही होगा। यानी नॉट ओनली सेल मेम्ब्रेन बट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली ऑफ सेल आल्सो हैव द सेम स्ट्रक्चर। आप सिंपल ये लिख सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर, आल्सो हैव a same structure। अब इसके भी कुछ लिमिटेशन है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि not show any elasticity of cell membrane। as we know that ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होता है, मूवमेंट करता है, इलास्टिसिटी इसमें मौजूद है, लेकिन इसी यूनिट मेम्ब्रेन में इन्होंने कोई इलास्टिसिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को टच नहीं दिया, जिसकी वजह से ये मॉडल हमारे पास फेल हुआ। अब also cannot explain selective permeability, ये हमारे पास सेलेक्टिव परमिएबल है। सेलेक्टिव परमिएबल आखिर है क्या चीज़, तो हम फंक्शन में इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। तो हमारे पास इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी अबाउट सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था। अब हम इसी मॉडल को डिटेल से पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड परमिएज और टनल प्रोटीन वगैरह वगैरह, ग्लाइकोप्रोटीन। हम इसको इंशाल्लाह अब डिटेल से पढ़ेंगे, आप इसको नोट करें जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आज हम उसी, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स मैं इसको डिस्कस करूंगा। लिपिड लेयर इन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर इसके बाद इन्होंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को एक्सप्लेन किया, फिर इसके बाद इन्होंने इंट्रिंसिक प्रोटीन
टनल प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, इन सब की एक्सप्लेनेशन देने के बाद साइंटिस्टों ने कहा कि वाकई दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा लिपिड बाइलेयर, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू लेयर, यानी ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास दो मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड से बना हुआ है, एक ये लेयर, दूसरा ये लेयर। सो इसको इन्होंने नाम दिया लिपिड बाइलेयर। लिपिड को कहते हैं, बाई का मतलब है टू और लेयर मेम्ब्रेन, यानी ये दो मेम्ब्रेन दो लेयर्स ऑफ लिपिड से बना हुआ है। और उसी लिपिड्स में फिर कोलेस्ट्रॉल भी है और फास्फोलिपिड भी है। अगर हम फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका हिड रीजन है, हिड। ये हिड हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, और ये पोलर भी होता है। और ये टेल इसका हाइड्रोफोबिक होता है और ये नॉन पोलर होता है। हाइड्रोफिलिक हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि वाटर लविंग हो, और हाइड्रोफोबिक हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि वाटर हेटिंग हो। माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को एक्सप्लेन किया। अगर आप सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन है जो कि आउटसाइड मौजूद है, आउटसाइड अपर पार्ट पे मौजूद है, तो इसी प्रोटीन को इन्होंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का नाम दिया। फिर इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन है जो कि पार्शियली एम्बेडेड है सेल मेम्ब्रेन में, यानी फुली एम्बेडेड नहीं है, और कुछ ऐसे प्रोटीन है जो कि फुली एम्बेडेड है, इसको इन्होंने इंट्रिंसिक प्रोटीन का नाम दिया। यानी वो प्रोटीन जो कि आउटसाइड पे मौजूद होंगे इसको इन्होंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का लफ्ज दिया, और वो प्रोटीन जो कि इनर साइड पे मौजूद होंगे सेल मेम्ब्रेन के, इसको इन्होंने नाम दिया इंट्रिंसिक प्रोटीन का। अब कुछ ऐसे प्रोटीन हमारे पास होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के एक एंड से शुरू होते हैं और बिल्कुल खत्म होते हैं दूसरे एंड पे। इसी प्रोटीन को इन्होंने नाम दिया परमिएस प्रोटीन, या इसको हम टनल प्रोटीन भी कह सकते हैं, और ये इसी मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंसेस इन और आउट होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मैं आसानी से यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये इसका अपर प्रोटीन है जिसको इन्होंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का नाम दिया। इसी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को मैं आसानी से रिमूव कर सकता हूँ, तो ये अनस्टेबल प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन जो कि एम्बेडेड है सेल मेम्ब्रेन में, लेट्स सपोज ये मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इसमें एम्बेडेड है, फुली एम्बेडेड है या पार्शली एम्बेडेड है, मैं इसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये स्टेबल प्रोटीन है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं एक और नाम भी दे सकता हूँ, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल हम उसको कहते हैं जो कि साइड पे मौजूद होते हैं, ये बिल्कुल साइड पे मौजूद होते हैं। और इसको मैं एक और नाम भी दे सकता हूँ, इंटीग्रल प्रोटीन, चूंकि ये इनसाइड मौजूद होते हैं इस वजह से हम इसको इंटीग्रल प्रोटीन कह सकते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है। अब ये लिपिड है, जब इसी लिपिड के साथ का कार्बोहाइड्रेट कंबाइन हो जाता है तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का मतलब लिपिड, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लिपिड है, फास्फोलिपिड, और ये जो मैंने इसी मार्कर से ड्रा किया है, ये हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के कॉम्बिनेशन को हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, जबकि इसी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। आप इसको नोट करें, मैं इसका आखिरी पोर्शन जो कि इसका फंक्शन रहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आइडियाज में मैं इसको डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह इसके बाद, आप इसको नोट करें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है, तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में मैं आपको बताऊंगा, चूंकि ये एक लेयर है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को, सॉरी साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को वगैरह इन सब ऑर्गेनेली को ये एक स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा ये हमारे पास सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन, शॉर्टकट CM। अब यहाँ पे
ये इसका इनर रीजन है और ये इसका आउटर। यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, 20 मॉलिक्यूल्स। अब ये 20 के 20 चाहते हैं कि मैं इसी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करूं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इसे कहता कि नहीं, आप सब मुझे क्रॉस नहीं कर सकते, बल्कि ओनली 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी सेल मेम्ब्रेन ने कुछ मॉलिक्यूल को इजाजत दी कि आप अंदर आ सकते हैं, जबकि कुछ मॉलिक्यूल को इन्होंने इनहिबिट किया कि आप अंदर नहीं आ सकते। यानी ये हमारे पास सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि वो मेम्ब्रेन जो कि कुछ मॉलिक्यूल तो इसके अंदर आ सकते हैं, जबकि कुछ इसके अंदर नहीं आ सकते। इसको हम सेमी परमिएबल। परमिएबल हमारे पास वो होता है जो कि सारे मॉलिक्यूल को इजाजत दे सकता है एंट्री के लिए। इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम एस्केपिंग। ये साइटोप्लाज्म को एक किस्म का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये लेट सपोज सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेल मेम्ब्रेन इसी साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन देता है कि ये साइटोप्लाज्म कहीं यहाँ से बाहर ना निकल जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा शुगर और अमाइनो एसिड्स आर कैरीज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन के जरिए शुगर और अमाइनो एसिड की कैरी होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। यानी जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन उसी पोलर मॉलिक्यूल के एंट्री और एग्जिट यानी बाहर निकलने, इसको कंट्रोल कर सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन. If you like my videos, then subscribe my YouTube channel and also press the bell icon to get more and new videos. Thanks a lot.